एडहॉक जजों की तैनाती के लिए जुडिशियल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 साबिक जजों ने माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल इजलास बुलाने का फैसला बनीयत पर मबनी करार दे दिया। हुकूमत ने अपोजिशन का एहतजाज बिला जवाज करार दे दिया। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। हुकूमत का मौक़िफ़ एडहॉक जजों के मामले पर पाकिस्तान बार कौंसिल तकसीम। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज दोबारा होगा। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों पर अभाम मौजूद। जराए लॉ विंग की तजवीज के मुताबिक एक रुकन के 2 हल्फनामों का अभाम दूर करने के लिए जजेस से इन चैम्बर रजू किया जा सकता है। पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं, तंजीमी ढांचा न होने से अभाम है मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएं। गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन पर तवील जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा FBR डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। इस्लाहात के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक। FBR की ब्रीफिंग के मुताबिक मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में टैक्स की 3.2 खरब रुपए के 83,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। 4 महीनों में अदालतों ने तकरीबन 44 अरब रुपए के 63 मुकदमात निपटा दिए। जदीद टेक्नोलॉजी से टैक्स देने की इस्तात रखने वाले 49 लाख अफराद की निशानदही की गई। इन 49 लाख अफराद में दौलतमंद और सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों में रुकावट डालने पर अडयाला जेल हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने मुलाकातों की फहरिस्त जमा करवा दी। वकील शुएब शाहीन ने कहा यह जेल में समातों को मुलाकातों में शामिल कर देते हैं। बानी और मुलाकाती के दरमियान बड़ा शीशा लगा दिया गया है। ऊंचा बोलना पड़ता है, कोई दस्तावेजात भी नहीं ले जा सकते। एडवोकेट जनरल ने कहा हम फिर भी उन्हें मुलाकातों का मौका देते हैं। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए आपको एहसान नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रही आप इस अमल से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। दस्तावेज देखने से रोकना इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ। आइंदा ऐसा किया तो तौहीन अदालत के नोटिस जारी करूंगा। केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। तहरीक इस्तेहकाक होम सेक्रेटरी पंजाब, IG जेल खाना जात, IG पंजाब, IG इस्लामाबाद और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ जमा कराई गई। उमर अयूब ने कहा पीटीआई रहनुमा अडयाला जेल पहुंचे, शेड्यूल के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। अडयाला चौकी के बाहर पुलिस एहलकार खड़ा होने से रोकते रहे। पुलिस एहलकारों ने मस्जिद में नमाज भी अदा करने नहीं दी। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो उस पर पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया। आइन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। आइनी तौर पर मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल सकती हैं। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाना मुनासिब नहीं। ये अमल आजाद अदलिया के मजर जजेस इसको मुतनाज़ ना बनाए। तातीलात के दौरान 4 एडहॉक जजेस को 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट लाना बदनीयती। पीटीआई पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंट डाउन होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बोले चीफ जस्टिस से गुजारिश है एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। बुशरा बीबी पर जाली केस किया गया जिससे उन्हें बरी कर दिया गया। नैब टीम ने झूठे केसेस में फिर गिरफ्तार किया जिसकी मुजम्मत करते हैं। हम इन तमाम बोगस केसेस की भरपूर मुजम्मत करते हैं। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं जुडिशियल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं जुडिशियल सिस्टम के इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को री राइट किया।
जिन एमपीएस को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है।